वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं अपने चैनल पर आपको पढ़ाने वाला हूँ क्षेत्रफल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वृत्त। तो देखिए सर्किल क्या होता है। तो सर्किल के बारे में आज बहुत सारी बातें सीखेंगे और बहुत ही कम टाइम में इससे जुड़े हुए सारे सवालों को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए कि आपके पास सर्किल क्या होता है। एक निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर खींची गई दूरी क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। जैसे ये इसका हो गया सेंटर, ये उसका पॉइंट हो जाता है, तो ये हमारे पास जो है इसको हम लोग कहते हैं वृत्त। वृत्त के बारे में कुछ खास बातें हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए कि ये हमारे पास क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। सेंटर इसका मान लिया O, तो ये हो गई हमारे पास त्रिज्या। उसके बाद देखिए इसी को अगर हम यहाँ तक पूरा बढ़ा देते हैं तो त्रिज्या हमारी क्या रहेगी? त्रिज्या हमारी रहेगी OA। तो त्रिज्या को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो किसके द्वारा करेंगे? OA के द्वारा करेंगे। और यहाँ पे अगर B लिख देते हैं तो देखिए कि जो AB है हमारे पास वो क्या होगा? व्यास होगा। त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है? व्यास होता है। अब उसके बाद देखिए वृत्त की परिधि, तो सरकमफिरेंस बोलते हैं इसको। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? एक हमको मालूम है कि इसका पूरा एक चक्कर कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। हमको ये पता है कि ये रेडियस कितनी होती है? R होती है सर। तो जो परिधि है ये है तो कितनी होगी सर? क्योंकि हमको मालूम है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। और यहां से यहां तक पूरा हो गया तो यानी कितनी होगी? तो हमारे पास जो सरकमफिरेंस है वो क्या होती है? 2 पाई। 2 पाई बोले तो 360 और r क्या है? हमारी रेडियस है। तो सरकमफिरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। ये लिखा हुआ है। दूसरी बात, यहां पर भी बात समाप्त नहीं होती है। फिर लिखा हुआ वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? r है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है। वृत्त की जीवा, अब बात आती है कि जीवा क्या होती है, छेदक रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है। और इन सारी बातों को हम लोग सीखेंगे कि त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इन सब के बारे में आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए कि अगर हमारे पास ओ, ये O पॉइंट है, तो अगर यहाँ पे ये कोई लाइन डाल दी है इस तरीके से जो वृत्त को 2 भागों में डिवाइड कर रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। और यहां से ये जो भाग बन जाते हैं इसको कह देते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं इसको? वृत्तखंड। अब वृत्तखंड 2 तरीके के होते हैं, एक लघु वृत्तखंड होता है और एक बन गया दीर्घ वृत्तखंड। ये पूरा। दूसरी बात, यहां पर भी बात समाप्त नहीं होती सर, एक बात और बता दीजिए। स्पर्श रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो किसी कर्व को स्पर्श करती हुई निकल जाती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? स्पर्श रेखा कह देते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो इरादे अगर मजबूत हैं तो आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो बिल्कुल भी डिमोनेटाइज नहीं होना है, यानी मोटिवेट रहना है आपको कि अपने बिल्कुल कंसंट्रेट करके पढ़ाई करनी है। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वृत्त के चाप की लंबाई होती है 2 पाई r थीटा अपॉन 360। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो उसके बाद देखिए कि एक मैंने टेबल बनाई हुई है जिसमें आप बहुत सारी चीजें कम टाइम में सीख सकते हैं। तो देखिए कि अगर मैंने सबसे पहले आपको क्या याद करना है कि एक टेबल बनानी है, त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल। क्योंकि यही जो 4 बातें हैं हमारी पूरी क्षेत्रफल चैप्टर में वृत्त से रिलेटेड पूछी जाती हैं। क्योंकि 7 नंबर जो है ना, ये 7 नंबर ये बहुत ज्यादा एक बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी हमारे वृत्त के लिए। क्योंकि हमें पता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है, यानी पाई का मान 22/7 होता है। इसका मतलब पाई यानी 7 का कहीं ना कहीं रोल रहता है इसका मतलब। तो देखिए कि अगर त्रिज्या आपके पास 7 है तो व्यास आपके पास 14 सेंटीमीटर होगा और परिधि आपके पास कितनी? देखिए 2 पाई r फॉर्मूला होता है, 7 7 कट के कितनी आएगी? 44 आएगी। और उसके बाद आपके पास जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो कितना आएगा? 154 सेंटीमीटर आएगा। तो अब यहाँ से लॉजिक स्टार्ट होता है और उस लॉजिक के साथ हम सवालों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अगर मान लीजिए त्रिज्या 7 से आपकी कितनी हो गई? 14 हो गई। ये इसकी दोगुनी हो गई है। तो भाई व्यास भी सेम प्रोसेस में बढ़ेगा, तो व्यास कितना हो जाएगा? वो भी दुगना हो जाएगा। या ऐसे भी देख सकते हो कि 7 का दुगना 14 हो रहा है, तो 14 की दुगनी 28 हो जाएगा। बट सर यहाँ पे हमको ये भी बता दीजिए कि परिधि पे किस हिसाब से इफेक्ट पड़ेगा। तो हमको ये पता है कि जिस तरीके से देखिए यहाँ पे एक बार आ रहा है तो यहाँ पर भी एक बार आ रहा है। इसका मतलब सर जब ये चीज दोगुनी हो रही है तो सर ये भी दोगुनी हो जाएगी। तो यानी हमको पता चल गया कि 88
44 दूनी 88, यानी अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा या परिधि क्या होगी, तो सीधे बोल सकते हैं हम लोग कि जब 7 के लिए 44 होती है तो 14 के लिए 88 होगी। बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, सवाल देखोगे यूं करके टिक मार दोगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आपको जो मैं सिखा रहा हूं वही सारा सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बस ये है कि जब इस टाइप का सवाल मिलेगा तो आपको टाइम की बचत होगी, उसके लिए मैं आपको अलग से सिखाऊंगा। तो उसके बाद अब भाई मेरे यहाँ पे देखिए कि क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। आपको पता है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों कि पाई आर स्क्वायर जब फॉर्मूला होता है तो हमें मालूम है कि आर स्क्वायर हो रहा है और आर स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ त्रिज्या कितनी हो रही है, 14 के लिए त्रिज्या दोगुनी हो रही है। जब त्रिज्या दोगुनी होगी सर तो यहाँ पे भी तो स्क्वायर लगा हुआ और आर की जगह अगर हम लोग 2r रखेंगे तो 2r इंटू 2r बनेगा तो सर 2 दूनी 4, यानी कितनी बन जाएगी, यानी त्रिज्या 2 गुना करने पर क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ेगा। देखिए 2 गुणे 2 बढ़ेगा तो यानी क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा। तो जब हमें पता है कि सर 7 के लिए 154 होता है तो हमें मालूम है कि सर 14 के लिए कितना होगा, 154 गुणे 4 होगा। ऐसा भी आप समझ सकते हैं। उसी तरीके से जब आप त्रिज्या कितनी लेके चल रहे हैं, 7 या 21, यानी आप 21 लेके चल रहे हो, 7 से कटने वाली 21 लेके चल रहे, तो यहाँ कितना आ रहा है मेरे भाई, 42 आ रहा है, क्योंकि 21 दूनी 42 होता है। अब हमको ये पता है कि सर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका ये कितना गुना है, क्योंकि यहाँ पे देखो 7 का 3 गुना 21 हो रहा है, क्योंकि आपको आर 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 जिस रेशियो से इधर बढ़ेगा उसी रेशियो से व्यास बढ़ता है, उसी रेशियो से परिधि बढ़ती है। बट सर जो क्षेत्रफल है ना वो किस हिसाब से बढ़ता है, वो सर स्क्वायर होके बढ़ता है। ये चीज आपको दिमाग में बिठानी है। तो देखिए क्या करेंगे कि परिधि जो है आपकी, अगर हमको मालूम है कि 7 के लिए 44 होती है तो सर जब 7 का 3 गुना अगर त्रिज्या हो जाएगी तो परिधि भी 3 गुनी हो जाएगी, यानी 44 तिया 132, 44 तिया 132 हो जाएगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब सर क्षेत्रफल में बताइए, क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, तो मेरे भाई क्या करोगे कि त्रिज्या में स्क्वायर होता है, तो हमको मालूम है कि त्रिज्या 3 गुनी हो रही है। जब त्रिज्या 3 गुनी हो रही है तो 3 गुना का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 गुना। तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, उसी 154 में 9 का गुणा मार देंगे और हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर त्रिज्या आपके पास कितनी लिखी हुई है, 28 लिखी हुई है, कितनी लिखी है, 28 लिखी हुई है, तो हमको मालूम 28 दूनी 56 और इधर क्या होगा कि 44 का 4 गुना और 44 चौकू 176। इसका मतलब कितना हो गया कि आपके पास जो परिधि है वो 176 होगी और आपके पास जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, तो क्षेत्रफल मेरे भाई मुझे पता है कि 28 लेके चला हूं त्रिज्या तो 7 का 4 गुना है तो क्षेत्रफल भी 4 गुना हो जाएगा। और क्षेत्रफल कितना 154 है तो 154 का 4 गुना कितना होगा, ये 4 का स्क्वायर, सॉरी 154 में हम 4 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई मारेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, यानी 154 गुणे 16 हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, इसका जो मल्टीप्लाई है वो गुणा करिए, क्योंकि आपको जितना आप प्रैक्टिस करोगे लिखोगे वही चीजें आपको याद होंगी। उसके बाद देखिए अगर त्रिज्या आपकी 35 है, 35 बोले तो सर 5 गुनी है, और जब 5 गुनी है 7 की 5 गुनी है 35, तो इसका मतलब है गुरुजी क्या होगा, तो हमको क्या होगा कि मेरे भाई जो क्षेत्रफल है ना वो 5 गुना है तो 5 25, क्षेत्रफल 154 में हम 25 का गुणा मार देंगे और हमारे पास क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और उसके बाद जो सर की परिधि क्या होगी, तो सर परिधि भी बता दीजिए। तो सर 44 जो है ना हमारे पास, और 44 का हम लोग करेंगे 5 गुना, तो 44 पंजे होता है 220, तो 44 पंजे 220 और हमारे पास 220 सेंटीमीटर जो है वृत्त की परिधि आ जाएगी। तो ये था हमारा पूरा मैटर आज के वृत्त के लिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो जरूर चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने दोस्तों के साथ अगर हेल्पफुल लग रही है कि अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल का नाम जरूर ध्यान रखिए, द सेट फ्यूचर।